कॉलेज के उभरते हुए सितारों जिनका भविष्य बहुत उज्जवल है। कुछ जाने माने अधिवक्ता बनेंगे, कुछ न्यायिक अधिकारी बनेंगे, कुछ कारपोरेट जगत में जाएंगे, जिस क्षेत्र में भी जाएंगे वहां नाम रोशन करेंगे। मैंने पहले दिन आप लोगों से कहा था कि एक अधिवक्ता के लिए क्या क्या जरूरी है। मैं उस बात को अभी ना कहते हुए 3 दिन मेरे साथियों ने, बरेली बार के ऊर्जावान अधिवक्ताओं ने अपने ऊर्जा से आप लोगों को ऊर्जा दी, आप लोगों को बेसिक टिप्स दिए। ये आपको जानकारी हो गई होगी कि बरेली बार में कितना बड़े बड़े योद्धा, महायोद्धा हैं जिनकी प्रतिभा छिपी हुई है, और आज उन प्रतिभाओं को आपने 3 दिन में देखा होगा कि उन लोगों ने अपनी बातें आपके साथ साझा की। आपको बहुत जरूरी है कि आप इस प्रोफेशन में आ रहे हैं तो ये चीजें आपकी जानकारी में आना आवश्यक है। कानून की गहराई आज तक कोई नहीं नाप पाया और ना आने वाले समय में कोई नाप पाएगा। तो मेरे बच्चों, आप लोगों को भी इस कानून की गहराई नापने के लिए कानून की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आज का जो मेरा विषय है, आपको बरेली बार के विद्वान लोगों द्वारा आपके साथ अपना ज्ञान साझा किया और उनके द्वारा किए गए ज्ञान साझा से आपको काफी उत्साह मिला होगा और आपको ये पता चला होगा कि कहीं पर कानून जो है हंसता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं पे कानून रोता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं पे कानून बहुत शांत दिखाई दे रहा है। ये इस तरह है जैसे सागर जब उसकी लहरें उठती हैं ना, तो क्या करते हैं, कहां तक उठ के चली जाती हैं, और जब शांत होता है तो उससे ज्यादा शांत नहीं दिखाई देता है। तो आपने कानून की विधाएं भिन्न भिन्न हमारे साथियों से, ऊर्जावान अधिवक्ताओं से, आपके द्वारा आपसे साझा की गई। तो मैं ये चाहता हूं कि उस विधाओं को, कि आपने सिविल का भी सुना, आपने कंज्यूमर फोरम का भी सुना, आपने IPL और PIL का भी सुना, आपने और भी तमाम जिन विद्वानों ने पारिवारिक न्यायालय के बारे में भी बताया, तो आपको कुछ ना कुछ बेसिक, जैसे कहते हैं ना का खा गा ABCD, तो आपको पहला अक्षर A जानकारी में आया कानून का। मैं ये नहीं कह रहा हूं सारी चीजें जानकारी आ जाएगी, तो आपके मन में एक जानकारी में एक चीज आई, और वो है कानून क्या। कानून का उद्भव जिस दिन मानव आदम और हव्वा हुए, उसके बाद से जब उनकी संतानें हुई, तब से बराबर चलता रहा है, और दिन प्रतिदिन कानून में बदलाव आना जरूरी है, मानव स्वभाव में आना जरूरी है। अब आपके सामने क्या कानून है? एक कानून आपको ये दिखाई देता है कि ये चीज सही हो सकती है, दूसरे के लिए वो ही गलत हो सकती है। इस बात से आप सारे लोग अच्छी तरह सहमत हैं। आप बहुत सी चीजें, कोई है अपने माँ बाप से उल्टा सीधा बोल देता है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो जब लोगों ने देखा, सभ्यताएं बढ़ती गई, तो ये जरूरत होती रही कि कानून किस तरह से, किस रूप में और कैसे कानून बनाया जाए, किस तरह से कानून जो है उस कानून को तोड़ने के लिए, उसका कानून का पालन करने के लिए कुछ ना कुछ तो चीज होना चाहिए। जो आज का जुडिशियल सिस्टम है, अंग्रेजों के समय भी प्रिवी काउंसिल और सारी चीजें थी, जैसे जैसे सभ्यता डेवलप होती जाती है तो कानून बढ़ता जाता है, कानून का रंग रूप बदलता रहता है, और उसमें बहुत से बदलने वालों में आप में से भी कोई व्यक्ति विशेष बनेगा
जिसने कानून बनाया। 1860 में आईपीसी आया। आईपीसी में क्या कहा गया? इंडियन पेनल कोड। इस अपराध की क्या क्या सजा दी जाएगी। अब जैसे किसी ने झापड़ मार दिया, ये भी तो अपराध है, सिंपल हार्ट कर दिया गया। कि जो आज मेरा सब है, जो विषय है वो 437, 438, 439 सीआरपीसी है। 1860 में जब आईपीसी का गठन हुआ तो आप लोगों को विचार करना चाहिए कैसे विद्वान थे। उन्होंने आने वाले समय को पहले से पहचान लिया कि ये अपराध होंगे और इन अपराधियों को क्या क्या सजा होनी चाहिए। अब इन्होंने क्या कहा, इन अपराधों के बारे में इसलिए वर्गीकरण कर रहा हूं कि आपको मुझे बताना 437, 438, 439 बेल का बेसिक और कुछ नहीं मुझे बताना। अब किसी झापड़ मार दिया, दूसरे को गुस्सा आ गया, ठीक है, गुस्सा आ गया, किसी ने उसकी पत्नी से अपशब्द कह दिए और गुस्से में आकर उसने चाकू मार दिया, तो उसकी गिरफ्तारी कितनी होगी। किसी ने भी इंटेंट टू काज डेथ की वजह से हमला कर दिया, उसकी गिरफ्तारी कितनी होगी। किसी ने, अब आप लोग गाड़ियां भी सब चलाते हो, गाड़ियों में लाइसेंस होना जरूरी है, परमिट होना जरूरी है, इंश्योरेंस होना जरूरी है। आपके पास नहीं पाया जा रहा है, आप घर से निकल के आए और उसके बाद पता चला गाड़ी पकड़ गई, आप भी पकड़ कर जेल भेज दिए गए। इस चीज के लिए जो हमारे बड़े बड़े कानूनी लोग हैं, उन्होंने 1860 में जो आईपीसी का गठन किया, तो जब गठन करा जाएगा तो कोई भी अपराध के लिए सजा भी होना जरूरी है। अगर अपराध के लिए सजा नहीं होगी तो क्या होगा, फिर अनार्की फैल जाएगी, फिर पिक एंड चूज हो जाएगा। उसके लिए ही ये जुडिशियल सिस्टम आया। और जुडिशियल सिस्टम में क्या हुआ, आपको बता रहे हैं कि आप लोगों ने सीआरपीसी पढ़ी और सेक्शन पढ़ी, उसमें वर्गीकरण हुआ मजिस्ट्रेटों का। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कौन हो सकेगा, सेकंड क्लास कौन हो सकेगा, थर्ड क्लास कौन हो सकेगा, मजिस्ट्रेट के बाद मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट कौन हो सकेगा, सीजीएम कौन हो सकेगा, एसीएम कौन हो सकेगा, किसकी क्या शक्ति होगी, ये उसमें दी गई। उसके बाद सेशन क्या है, जज होगा, जज को क्या क्या पावर दी जाए, ये चीजें आपको सबसे पहले ऑपरेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस ना करें तो आपसे एक सदाचार का एक सेल्फी भी आपसे ले सकते हैं, लेके आपको छोड़ दिया वार्निंग कि आइंदा ये हरकत नहीं करिएगा। मैंने यहां से शुरू हो रही है आपका की दूसरा चीज कर दिया, पुलिस के पास एक पावर है और वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। वो पावर क्या है, 34 पुलिस एक्ट, कुछ नहीं है, किसी का भी चालान कर दे। उसके अलावा वो और क्या कर सकते हैं, आप पे गुंडा एक्ट लगा सकते हैं। जब गुंडा एक्ट में भी आएंगे, क्या पुलिस कर सकती है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव सारी चीजें हैं, इसमें कोई चीज वो नहीं है जुडिशरी। उन्होंने कहा साहब ये गुंडा है, इसका आतंक है, इसमें सेक्शन 3 गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर दी जाए। आप पे नोटिस आ गया 111 का, तो आपको क्या करना है, नोटिस में वो बाउंड डाउन करेंगे या आप आपत्ति दाखिल करेंगे। अगर आप आपत्ति दाखिल करते हैं तो उसका निस्तारण होगा, अगर निस्तारण होता है उसके बाद अपील डिवीजन है, तो अपील की बात जो है तो नहीं। अब उसके अलावा क्या कर देते हैं, उनके पास दूसरी और पावर भी है, जिसमें पावर यह है कि आपने देखा फूड एडल्ट्रेशन, हर एक दूध पीते हो, हर एक चाय पीते हो, हर एक मिठाई खाते हो, हर एक खोया खाते हो, तो जीवन के लिए अगर दूध में क्या मिलाया जाएगा, यूरिया, दूध में कोई चीज ऐसी और मिलाई जाएगी जो जीवन के लिए हानिकारक है, तो क्या करा जाएगा, उसकी सैंपलिंग होगी, फूड एडल्ट्रेशन का मुकदमा लगेगा। उसकी पावर प्रशासन ने अपने पास ले ली। अभी तक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को थी, अब एडीएम के लिए कर दी। जो बाइफरकेट करा जा रहा है शासन, जो राज्य है, जो गवर्नमेंट है, वो जुडिशरी को दिन पे दिन कमजोर करने का उनका प्रयास है। आप लोग भविष्य हैं बार के, भविष्य हैं जुडिशरी के, भविष्य हैं कानून के। आप लोगों के कंधे पे, आप जैसे लाखों बच्चों के कंधे पे ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि अपने राइट के लिए आपको बराबर लड़ना। हाउ टू रिप्रेजेंट योर केस, जो आपको जानकारी है वो कैसे बोलिएगा। तीसरा, ऑनेस्टी।